हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बाबा श्याम क्लासेज में। आज हम अध्ययन करेंगे हाई स्कूल के भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर प्रकाश के बारे में। प्रकाश के बारे में अध्ययन करने से पहले हमारे लिए ऊर्जा के बारे में जान लेना आवश्यक है। ऊर्जा के बारे में हम पिछली कक्षाओं में काफ़ी अच्छी तरीके से अध्ययन कर चुके हैं, फिर भी हमें प्रकाश का अध्ययन करने से पहले ऊर्जा की परिभाषा को जानना आवश्यक है। ऊर्जा की जो परिभाषा होती है वो होती है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अर्थात कोई भी वस्तु जो कार्य कर सकती है उसमें ऊर्जा होती है। दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बिना ऊर्जा के कोई भी वस्तु कार्य नहीं कर सकती। इस आधार पर कहा जा सकता है कि कार्य और ऊर्जा दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। कार्य और ऊर्जा दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। ऊर्जा की परिभाषा होती है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और चूँकि कार्य बिना ऊर्जा के नहीं किया जा सकता, इस आधार पर कहा जा सकता है कि कार्य और ऊर्जा दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब अगर हम बात करें प्रकाश की परिभाषा के बारे में, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी रेटिना को प्रभावित करके हमें दर्शन क्रिया कराती है। प्रकाश की परिभाषा क्या होती है बेटा? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी रेटिना को प्रभावित करके हमें दर्शन क्रिया कराती है। यहाँ पर एक शब्द आया है रेटिना, इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल से मानव नेत्र चैप्टर में अध्ययन करेंगे। चूँकि यहाँ पर रेटिना आ रहा है तो अगर इसके बारे में अभी जानना चाहें तो केवल इतना जान लें कि जब भी हमारी नेत्र किसी वस्तु को देखती है तो उस वस्तु का उल्टा फोटो जिस पर्दे पर बनता है उसी पर्दे को हम लोग रेटिना कहते हैं। तो प्रकाश की परिभाषा क्या हुई बेटा? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी रेटिना को प्रभावित करके हमें दर्शन क्रिया कराती है। अब अगर हम बात करें प्रकाश के गुणधर्म के बारे में, तो प्रकाश का जो पहला गुण होता है वो होता है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रकाश का मार्ग ऋजुरेखीय होता है। अर्थात प्रकाश सदैव ऐसे गमन करता है, प्रकाश कभी भी ऐसे गमन नहीं करता। अगर हम प्रकाश के दूसरे गुण के बारे में बात करें तो प्रकाश में दो गुण पाए जाते हैं। प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन का गुण होता है। प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन का गुण होता है। यहाँ पर दो चीज़ें आई हैं बेटा, परावर्तन और अपवर्तन। इसके बारे में हम आगे की कक्षाओं में काफ़ी डिटेल से अध्ययन करेंगे। अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट के बारे में, तो प्रकाश का जो तीसरा गुण होता है वो होता है कि प्रकाश में विवर्तन का गुण होता है। प्रकाश में विवर्तन का गुण होता है। ये विवर्तन क्या होता है बेटा? कि प्रकाश चलता तो सीधी रेखा में है लेकिन कोनों पर मुड़ जाता है, और प्रकाश का कोनों पर मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। अगर हम चौथी क्वालिटी के बारे में बात करें तो प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। अगर हम अगले पॉइंट के बारे में देखें, पांचवें पॉइंट के बारे में, तो प्रकाश के अंदर एक गुण और होता है कि प्रकाश कण और किरण दोनों की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश कण और किरण दोनों की भांति व्यवहार करता है। तो हमने यहाँ से क्या क्या सीखा बेटा? सबसे पहले हमने देखा प्रकाश की परिभाषा के बारे में। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी रेटिना को प्रभावित करके हमें दर्शन क्रिया कराती है। अगर हम प्रकाश के गुणधर्म को देखें तो प्रकाश का जो पहला गुण होता है वो होता है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश का दूसरा गुण प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन का गुण होता है। प्रकाश का तीसरा गुण प्रकाश में विवर्तन का गुण होता है। अर्थात प्रकाश चलता तो सीधी रेखा में है लेकिन कोनों पर मुड़ जाता है, और
प्रकाश का कोनों पर मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। चौथे पॉइंट में देखें तो प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, अर्थात प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। अगर पाँचवें गुण के बारे में देखें तो प्रकाश कण और किरण दोनों की भांति व्यवहार करता है। ठीक, ये तो बेसिक जानकारी थी। अब अगर हम आगे बढ़ें तो हमारा अगला टॉपिक होगा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के बारे में अध्ययन करने से पहले हमारे लिए 2 चीज़ों के बारे में जान लेना बहुत आवश्यक है। एक होता है अदीप्त वस्तु और दूसरा होता है प्रदीप्त वस्तु। प्रकाश के आधार पर हम अगर अपने व्यवहार की वस्तुओं को बांटना चाहें तो हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं। एक होती है अदीप्त वस्तु और दूसरी होती है प्रदीप्त वस्तु। अगर हम बात करें अदीप्त वस्तु की तो ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता बल्कि वह किसी दूसरी वस्तु के प्रकाश से हमें दिखाई देती हैं, उन्हें हम लोग अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता बल्कि वह किसी दूसरी वस्तु के प्रकाश से हमें दिखाई देती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कुछ भी ले सकते हैं, कुर्सी, मेज, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो होता है चंद्रमा। चंद्रमा के अंदर स्वयं का प्रकाश नहीं होता बल्कि वह सूर्य के प्रकाश से हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, अर्थात चंद्रमा कैसी वस्तु है? अदीप्त वस्तु है। अगर हम बात करें प्रदीप्त वस्तु की तो ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है उन्हें हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य, तारे, बल्ब, ये सारी कैसी वस्तुएं हैं? प्रदीप्त वस्तुएं हैं। तो इस आधार पर हमने प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को 2 तरीके से वर्गीकरण किया। सबसे पहला जो पार्ट था वो था अदीप्त वस्तु और दूसरी था प्रदीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तु ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता बल्कि वह किसी दूसरी वस्तु के प्रकाश से हमें दिखाई देती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे कुर्सी, मेज, चंद्रमा आदि। प्रदीप्त वस्तु की बात करें तो ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है उन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे सूर्य, तारे, बल्ब आदि। अब इन दोनों टॉपिक के क्लियर हो जाने के बाद हम अध्ययन करेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश के परावर्तन को हम बिल्कुल घरेलू भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। जिस आईने में हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, अगर उस आईने को हम ले लें और उसके पीछे जो भी कवर फ्रेम लगा होता है उस फ्रेम को अगर हटा करके हम देखें, जिस आईने में हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, अगर उस आईने से फ्रेम को लकड़ी के या प्लास्टिक का जो फ्रेम लगा होता है अगर उस फ्रेम को हटा दिया जाए तो उसके नीचे क्या होती है? लाल रंग की, नीले रंग की या फिर हरे रंग की पॉलिश होती है। हमने वही आईना ले लिया जिसके नीचे हमने मान लिया कि किसी कलर की क्या है बेटा? पॉलिश है। अब करते क्या है कि हम उस आईने को ले करके एक अंधेरे कमरे में चले जाएंगे जहाँ पर प्रकाश बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा और आईने में अपना चेहरा देखेंगे, क्या दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखेगा ना। अब उस आईने को लेकर के हम एक ऐसे कमरे में जाएंगे जहाँ पर प्रकाश आ रहा हो, अब वो प्रकाश चाहे सूर्य का हो या फिर बल्ब इत्यादि जल रहे हों। जब हम कमरे में उस आईने को लेकर के आएंगे और आईने के सामने अपना चेहरा लेकर आएंगे तो हमारा चेहरा कैसी वस्तु है? अदीप्त वस्तु, यानी वो अपने अंदर से प्रकाश नहीं निकालेगा लेकिन किसी दूसरी वस्तु के प्रकाश से हमें दिखाई देगा। यानी अब अगर कमरे के अंदर सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो सूर्य का प्रकाश हमारे चेहरे से हो करके और कहाँ पड़ेगा? आईने पर पड़ेगा। अब चूँकि नीचे क्या है बेटा? पॉलिश है। पॉलिश होने के कारण यह प्रकाश नीचे नहीं जा पाएगा और उसी माध्यम में क्या होगा? वापस लौट जाएगा और यही क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन। अगर इसकी परिभाषा हम देखें बेटा तो प्रकाश की किरण का किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। फिर से एक बार देखेंगे, प्रकाश की किरण का किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जिस तल से ये टकराती है बेटा इस तल को हम लोग परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। जिस बिंदु पर ये मिलती हैं इस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है।
प्रकाश की वह किरण जो डाली जाती है बेटा, उस किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। टकराने के बाद जो किरण वापस जाती है उस किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ के साथ 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचते हैं। हम जानते हैं कि वह रेखा जो किसी भी रेखा के साथ 90 अंश का कोण बनाती है उसे लंब कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर इसको हम अभिलंब कहेंगे। अब अगर प्रकाश के परावर्तन को समझना हो तो हम क्या कहेंगे बेटा कि प्रकाश की किरण का किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जो किरण डाली जाती है उस किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। टकराने के बाद जो किरण वापस होती है उसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। जिस पृष्ठ से परावर्तन होता है उस पृष्ठ को हम लोग परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। जहाँ पर ये तीनों रेखा किरणें मिलती हैं उसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। अब अगर प्रकाश के परावर्तन के बारे में आगे अध्ययन करना हो तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं और दोनों नियमों को हम इस चित्र के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम पहला नियम देखें बेटा तो यहाँ पर 3 किरणें दिखाई दे रही हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। अगर यहाँ पर देखें बेटा तो ये तीनों एक ही बिंदु पर मिल रही हैं, तीनों एक ही बिंदु पर मिल रही हैं, अर्थात आपतित किरण और परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं और यही परावर्तन का पहला नियम है। परावर्तन का पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अगर हम दूसरे नियम के बारे में देखें बेटा तो प्रकाश का दूसरा नियम जानने से पहले थोड़ा पढ़ते हैं बेटा। देखो यहाँ पर आपतित किरण और ये क्या है बेटा? अभिलंब। और इस आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बन रहा है और इस कोण को हम लोग आई से लिखते हैं और इसको कहा जाता है आपतन कोण। इसको कहा जाता है आपतन कोण। ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को स्मॉल r से लिखते हैं और इसको कहा जाता है परावर्तन कोण। अगर कोई इसकी परिभाषा भी पूछे तो हम बता सकते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। चित्रानुसार अगर हम देखें बेटा तो ये आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में कैसे लग रहे हैं? बराबर लग रहे हैं। और यही परावर्तन का दूसरा नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। कि आपतन कोण ये बराबर होता है परावर्तन कोण के। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। और हमने क्या देखा बेटा? अगर आप शुरुआत से देखें तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में हमने क्या देखा कि प्रकाश की किरण का किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश की जो किरण डाली जाती है उस किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। टकराने के बाद जो किरण वापस जाती है उसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ के साथ 90 अंश का कोण बनाती हुई जो रेखा खींचते हैं उसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं और इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं कोण I बराबर कोण R। और ये परावर्तन का दूसरा नियम है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। इसके बाद हम आगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे।